अगर आप एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आपका एम टीचर एजुकेटर बनने का है, आप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में काम करना चाहते हैं, आप एक अच्छे पे स्केल की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए एमएड करना आपके लिए बेस्ट चॉइस है। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। जब आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करके अपना बीएड कंप्लीट करते हैं या फिर बीएलएड अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सीमित होती है। आप सिर्फ प्राइमरी लेवल पर ही टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने मेन सब्जेक्ट में पीजी करने के बाद में एमएड करते हैं तो आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज का स्कोप बहुत सारा ओपन हो जाता है। आप प्राइमरी लेवल के साथ साथ, क्योंकि आपने बीएड की हुई है, तो आप प्राइमरी लेवल के साथ साथ सेकेंडरी लेवल पर और हायर लेवल पर टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमें स्कोप का पता नहीं होता है और कई बार हम बीएड करके ही घर बैठ जाते हैं, आगे अपना एकेडमिक अचीवमेंट नहीं बढ़ाते हैं, जिस वजह से हमारा बहुत सारा लॉस होता है। तो वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि आप सभी एमएड के बेनिफिट्स के बारे में जानें, एमएड के स्कोप के बारे में जानें। अगर आप स्कोप के बारे में या बेनिफिट्स के बारे में जान जाएंगे तो आप निश्चित ही बीएड करने के बाद में अपनी एमएड को जरूर कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मल्टीपल हो जाएंगी। बीइंग अ टीचर एजुकेटर, मैं आपको एमएड के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए ओपन हो जाते हैं जब हम एमएड कर चुके होते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। एमएड यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन, ये 2 इयर्स का एक प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के थ्रू लर्नर्स में प्रोफेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। बेसिकली यह प्रोग्राम रेगुलरली ही करना पॉसिबल होता है। 2016 से पहले एमएड एक 1 ईयर का फुल टाइम प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन 2016 के बाद में एमएड 2 साल का हो गया है और अब आपको 2 साल देने होंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके पास में सिग्निफिकेंट टाइम है, आप इंटरेस्टेड हैं एजुकेशन की डीपन स्टडी करने में, अपना करियर आगे बढ़ाने में, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं हायर एजुकेशन सेक्टर में, या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आप एज ए ट्रेनर काम करना चाहते हैं, एज ए लेक्चरर काम करना चाहते हैं, या फिर आप पॉलिसी प्लानर की तरह आप काम करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपको एमएड जरूर करना चाहिए, ये आपकी बेस्ट चॉइस है। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में क्वालिफाइड एजुकेटर्स की बहुत कमी है और अगर आपका एमएड कंप्लीट है तो आपके सामने मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जो बीएड कॉलेजेस होते हैं या बीएड डिपार्टमेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका नेट क्लियर होना और मेन सब्जेक्ट में पीजी होना मैंडेटरी है। आपको एमएड के साथ साथ दोनों चीजें भी आपको अचीव करनी पड़ेंगी, तभी उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें बीए एजुकेशन की अलग से वैकेंसी निकलती है, तो उन वैकेंसी को भी फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, उन पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके सामने यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो स्कोप ओपन हुआ है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो बीएड डिपार्टमेंट में भी, और साथ ही आप जो बीए एजुकेशन है उसमें भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप सभी जान गए होंगे कि एमएड करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनमें, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट में और असिस्टेंट प्रोफेसर बीए एजुकेशन में। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब आप एमएड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हर स्टेट में बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे डाइट हो गई, एनटीटी हो गया और डीपीएससी हो गया। तो इनमें भी आप एज ए ट्रेनर, एज ए लेक्चरर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब आप अपनी एमएड कंप्लीट कर लेते हैं। ये जितने भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने बताए हैं, जैसे एनटीटी और डाइट और डीपीएससी, ठीक है, जितने भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने बताए हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की अलग से पोस्ट निकलती है, आप इन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप स्कूल्स में, इंटर कॉलेज में जो प्रिंसिपल की पोस्ट निकलती है या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट निकलती है, तो इन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इनमें कुछ साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो अगर आपका वो टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपकी एमएड डिग्री कंप्लीट है तो आप प्रिंसिपलशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमएड करने के बाद में आपने नेट अपना क्वालिफाई कर लिया है और रिसर्च फील्ड में आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, टाइम को आप अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो नेट क्लियर करने के बाद में आप डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम के लिए खुद को एनरोल करके अपनी डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपका नेट जीआरएफ क्लियर हुआ है एजुकेशन में, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मंथली एक स्टाइपेंड दिया जाता है। ये स्टाइपेंड आपको तब तक दिया जाता है जब तक कि आपकी पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता, पीएचडी डिग्री आपको नहीं मिल जाती। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिसर्च फील्ड में भी अपने करियर को आगे बढ़ाने की एमएड करने के बाद में। डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या एनसीईआरटी में भी टाइम टू टाइम आपके लिए बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट निकलती है, करिकुलम डेवलपर की पोस्ट निकलती है, और पॉलिसी एनालिस्ट की पोस्ट निकलती है, पॉलिसी प्लानर की पोस्ट निकलती है। तो इन पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप एमएड किए हुए हैं। आपको मोटिवेट करने के उद्देश्य से मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रेजेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ एमजीपी रेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में, और मेरा जो पे स्केल है वो 7,000 है और मेरी सैलरी 1 लाख से अबव ही है। तो बहुत अच्छा पे स्केल होता है जब आप अपनी एमएड कंप्लीट करने के बाद में नेट क्लियर करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें अप्लाई करते हैं, जैसे बीटीसी, बीएलएड, एनटीटी या डाइट। तो इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब एज ए लेक्चरर आप अपॉइंटेड होते हो तो बहुत अच्छा पे स्केल आपको दिया जाता है। आई होप अब तक अगर आप मेरी वीडियो में बने रहे हैं तो आपने जान लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एमएड करने के बाद में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज ऐड हो जाती हैं जब हम एमएड करते हैं। एमएड करना एजुकेशन के फील्ड में एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप अच्छे पे स्केल की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो तो बीएड के बाद में आपको एमएड जरूर करना चाहिए। मेरी वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, यूजफुल रही हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की जरूरत है। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।